दोस्तों आज बात करेंगे कि जो सफल लोग होते हैं उनकी क्या आदतें होती हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको गोल डिसाइड करना होगा कि आप किस फील्ड में सफल होना चाहते हैं। और एक बार गोल डिसाइड हो गया तो आपको फिर सोचना है कि मुझे क्या-क्या स्किल एक्वायर करना है, मुझे क्या-क्या सीखना है ताकि मैं उस गोल तक पहुँच सकूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहला है कि आप उस काम को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटिए और हर एक टुकड़े के लिए एक टाइम आप अलॉट करिए कि इतने टाइम में ये चीज़ हो जानी चाहिए, इतने टाइम में ये चीज़ मतलब टाइम का मैनेजमेंट करिए आप। अगले 2 घंटे में आप क्या करेंगे, अगले 5 घंटे में आप क्या करेंगे, ये आप खुद डिसाइड करिए। और उसके अलावा अपना जो प्लानिंग है वो 2 साल के लिए क्या होगा, अगले 5 साल के लिए क्या होगा, अगले लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए क्या होगा, ये सारा आप लिखित में रख लीजिए और उस पे आप काम करिए। उसके अलावा इस स्किल को सीखने के लिए, इस चीज़ को सीखने के जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप ज़रूर सीखिए, उस पे इन्वेस्ट करिए। पैसे को कभी वेस्ट मत करिए, अगर स्किल सीखना है तो वहाँ आप पैसे लगाइए या फिर पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए कहीं पे, ताकि आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सके। उसके अलावा है कि आप कोई भी सेमिनार या अच्छे लोगों की कंपनी में जाते हैं तो बातें आप ज़्यादा सुनें और कम बोलें, ताकि आप ज़्यादा सीख सकें बाहर से। और किसी भी बात पे आप असहमत हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वहीं पे डायरेक्ट नो बोलना सीखिए कि मैं सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। उसके अलावा आप जल्दी उठें ताकि सुबह जल्दी 5 बजे तक उठ जाएँ ताकि आपको ज़्यादा समय मिले, ज़्यादा एफ़र्ट डाल सकें आप, ज़्यादा आप सोचें उस बारे में। और अगली स्ट्रैटेजी ये है कि रोज़ 1 से 2 घंटे आप अकेले बिताएँ ताकि आप पूरे जो आपका जो गोल है, जो स्किल सीखा है आपने और पूरी जो आपकी रूटीन है उसको उसको आप उसका आकलन कर सकें आप। कैलकुलेट कर सकें क्या मैं सही में पहुँच रहा हूँ उस गोल तक जो मैंने डिसाइड किया था। और अपने हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए अच्छा भोजन मतलब न्यूट्रिशनल फूड खाइए, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखिए ताकि आपको कोई बीमारी या कोई डिस्कम्फ़र्ट बॉडी में ना पैदा हो। क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर अ, आपका जो टाइम है बहुत वेस्ट होगा और अननेसेसरीली मेंटली भी आप अनहेल्दी फ़ील करेंगे। मेंटली हेल्दी फ़ील करने के लिए आप फिर से योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए ताकि आप पूरे कंसंट्रेशन से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप इस काम को पूरा कर सकें। अगर आपको मोबाइल का कोई ऐप बार-बार डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्शन देता है, अपने जो गोल है उससे आप फ़ोकस से हटा के आपका ध्यान, तो आप चाहे तो नोटिफ़िकेशन बंद कर दीजिए या फिर उस ऐप को ही हटा दीजिए ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। हफ्ता में 1 दिन अगर पॉसिबल है या फिर 2 दिन आप फ़ोन को 8 से 10 घंटे बिल्कुल ही यूज़ मत करिए। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा ध्यान अपने काम की ओर, गोल की ओर आप दे पाएँगे। उसके अलावा है कि आप रिस्क लेना सीखिए। कहीं आपको लगता है कि हाँ, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा इस काम के लिए, तो नो रिस्क नो गेन। आप रिस्क ज़रूर लीजिए और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। भले आप डिसीजन गलत लेते हैं आप लेकिन उस डिसीजन को फाइनली आप सही करके दिखाइए, जैसे रतन टाटा सर करते थे। तो ये सब आदतें आप अपनाएँगे तो आप सफल लोगों की लिस्ट में आ जाएँगे। और इसके अलावा एक मोहिनी विद्या जिसको कहते हैं कि हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए। ये नहीं कि हमेशा स्माइल करते हुए दाँत निकाल के रहना, आपको खुश दिखना है। आपको दिखाना है कि अंदर से सब कुछ सही है और मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, उथल-पुथल भरे मची हुई है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से आप किसी को ये बताइए मत कि मैं बहुत उधेड़ बन में हूँ, मैं दुखी हूँ या ये काम नहीं हो रहा मेरे से, मत बताइए। क्योंकि आप खुद ही अपनी मदद कर पाएँगे, दूसरे बाहर वाला कोई मदद नहीं करता है। और जो लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, उन लोगों की कंपनी से दूर हो जाइए। पॉज़िटिव माइंडेड पीपल
एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करिए। तो ये सारी बातें अगर आप अपनाएँगे, तो आप ज़रूर सफल हो जाएँगे। और अगर किसी की मदद लेने की ज़रूरत हो, जो इस फ़ील्ड में जिस भी फ़ील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस फ़ील्ड के जो बड़े लोग हैं, उनको देखिए, उनकी जीवनी पढ़िए। ये नहीं कि गलती कर दिया फिर सीखा। पहले से ही उन्होंने क्या गलतियाँ उससे पहले ही सीख लीजिए, उससे आपका टाइम बहुत सारा बचेगा। और फाइनली एक ज़िम्मेवार नागरिक भारत देश का होते हुए अपने लोगों के लिए भी कुछ सोचिए, उनकी हेल्प करिए, उनको जॉब दिलाने में, उनके लिए जॉब क्रिएट करने में आप मदद करिए। इस तरह हमारे देश की भी सेवा होगी और आपको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेटेड फ़ील करेंगे आप। तो आप इस वीडियो को दोबारा-तिबारा भी देखिए और उन आदतों पे काम करिए जो सफल लोगों की होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।